ब्रांडेड मेडिसिन है, बिल्कुल वही मेडिसिन है ये, लेकिन इसमें आपको पैसे कम लगते हैं। जो तुम्हारा मानव धर्म है, जिसके लिए तुम पैदा हुए हो, वो तो कम से कम बोलता है ना कि डाइन भी एक घर छोड़ करके अटैक कर। सदर अस्पताल परिसर में 7वां जन औषधि कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा चलाई जा रही कम दामों पर दवा उपलब्ध, जिसको लेकर लोहरदगा सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि अगर लोग ब्रांडेड दवा का सेवन करते हैं उस पर डुप्लीकेट होने के चांसेस है, लेकिन जन औषधि केंद्र पर अगर वो दवा खरीदते हैं तो दाम भी बहुत कम मात्रा में मिलेगा। जो दवा का दाम माने के 40 रुपया है, वो 4 से 5 हार्डली 8 रुपये में मिलेगा। आपको चलिए IHQ पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल पर दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा। वो DM साहब ने शुरुआत में तो उन्होंने बहुत छोटे लेवल पर किया था, बहुत छोटे लेवल पर। वो क्या करते थे कि वो जाते थे, जा करके डॉक्टर घूमते थे और घूम के कुछ दवा कलेक्ट करते थे। उसको एक स्टोर बनाया था उन्होंने और वहाँ वो दवाई गरीबों को दिलवाते थे। धीरे धीरे हुआ कि जब ऐसे हो सकता है तो दवा दुकान से भी कर सकते हैं। तब जा करके पता चला कि जेनरिक मेडिसिन होता है एक्चुअली, और उन्होंने सबसे पहले ये राजस्थान में शुरू किया और धीरे धीरे, और ये चीज़ इतनी अच्छी थी दवा की, जैसा कि डॉक्टर खेस ने आपको बोला कि दवा की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है, उतना ही कारगर है वो भी, इतना ही कारगर है ये भी। तो फिर हम कारगर दवाई अगर दोनों है तो जो कम दाम लगता है उसको हम ले। क्या है ना, अभी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी की है, उसके हिसाब से है EDL रखना है। EDL का मतलब होता है एसेंशियल जो ड्रग है उसका एक लिस्ट रखना है आपको। हर जगह के लिए एक EDL बना हुआ है। अभी जैसे हम लोगों के जो HWC है, जिसको कि अभी आम बोला जा रहा है, वहाँ पर भी कुल 106 मेडिसिन रखना है ना। फिर आपका अगर मान लीजिए CHC आते हैं तो CHC में भी तकरीबन 300 के करीब मेडिसिन रखना है, 381 मेडिसिन रखना है। सिमिलरली सब डिविजनल हॉस्पिटल जो है वहाँ पर भी कुछ मेडिसिन का नंबर है, ये रखना है। सब डिविजनल में 381 सर और CHC में 318, ठीक है। और सदर और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें शायद 400 से ऊपर है मेडिसिन, ठीक है। तो ये सारी दवाइयाँ रखनी है। किसी कारणवश दवाइयाँ की उपलब्धता नहीं हो पाती है तो हम लोग EDL पूरा नहीं रख पाते हैं। और जो भी मरीज़ हमारे पास आएगा, आपको पता है कि उसको हम लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो 0 होना चाहिए। मतलब उस गरीब का एक भी पैसा उसके पॉकेट से खर्चा नहीं होना चाहिए। सरकार कम से कम ये तो इतनी संजीदगी तो है कि हम लोगों की कि हम लोग सरकार का हाथ मजबूत करें। मरीज़ जो आ रहा है उसका दवाई बाहर से उसको नहीं लेना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा दवाई हम लोग अपने यहाँ का लिखें, और अगर ज़रूरत पड़ती है तब वैसे लोगों को हम लोग को प्रेरित करना है कि देखो, आप उसको बताइए कि ये रास्ता जो है, जो कि जेनरिक दवा की तरफ जाता है, ये एक चौड़ा रास्ता है, सहज और सुलभ है, और यहाँ पर आप जाइएगा आपको दवाई मिलेगा। और जो बाहर में, जो मेन रोड पर इधर में उधर में जो दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ तो दुकान है, लेकिन ये कोई श्योरिटी नहीं है कि वो नकली नहीं होगी, है क्या। जो बाहर में हम लोग केमिकल मेडिसिन जो खाते हैं ब्रांडेड, वो क्या है, नकली नहीं हो सकता है, नकली हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है जेनरिक में नकली होने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि सरकार का इस पर पूरे नियंत्रण रहता है। और ये कार्यक्रम एक फ्लैगशिप योजना है माननीय प्रधानमंत्री की, जैसा अभी बताया कि इसका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र कार्यक्रम, है ना। लेकिन इसको राज्य का भी समर्थन प्राप्त है इस चीज़ को, काहे कि कोई भी ऐसा आदमी हो, चाहे वो सरकार में हो, कोई नहीं चाहेगा कि मेरा जो जनता है या मेरा जो लाभुक है उस लाभुक को पैसा लगे। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करना है कि आप लोग दवाइयाँ जेनरिक कर दें। हम लोग के यहाँ दुर्भाग्य से अभी हम लोग एक ही कर पाए हैं, लेकिन हम लोग प्रक्रियाधीन हैं। हम लोग सभी CHC में करना है, यहाँ तक कि अब ये कार्यक्रम तो हम लोग को गांव-गांव में भी करना है ना, गांव-गांव में भी करना है। लेकिन लोगों को ऐसा महसूस होता है, दवा विक्रेता को भी ऐसा महसूस होता है कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है। तो बात उनको भी समझाने की ज़रूरत है।
कि प्रॉफिट मार्जिन सोच करके अगर काम करोगे तो जो तुम्हारा मानव धर्म है, जिसके लिए तुम पैदा हुए हो, वो तो कम से कम बोलता है ना कि डाइन भी एक घर छोड़ करके अटैक करता है ना, 2 घर छोड़ के करता है। अरे भाई, जो आपके भाई बंधु हैं उनको दवा जरूर मिलनी चाहिए, सही दवा मिलनी चाहिए और कम दाम में मिलनी चाहिए। काहे कि यूजुअली बहुत गरीब लोग होता है, ज़्यादातर लोग बहुत गरीब होता है ना। तो हम लोग सब कोई को इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरित करना है लोगों को कि आप लोग जन औषधि केंद्र में जाके दवा लें। इवन इफ कि अगर वो लोग प्राइवेट में कहीं दिखाता है, जैसा कि अभी डॉक्टर तेज ने बोला, तो दिखाओ कहीं, लेकिन उसका मेडिसिन जो लो वो यहाँ लो। क्योंकि अभी सरकार ने एक नियम बना दिया, कोई भी डॉक्टर अगर मेडिसिन लिखेगा ना, हम लोग भले ना मानते हों, लेकिन एक्चुअली नियम ये है कि प्रिस्क्रिप्शन जो होगा वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। उसके बाद उसके नीचे लाइन दे करके और ये लिखना है कि वो केमिकली क्या है, कंपोजिशन उसका ये लिखना है अनिवार्य रूप से। और दवा कैसे खाना है वो आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग तो सब हिंदी भाषी क्षेत्रों में काम करते हैं, तो हम लोग को हिंदी में लिखना है उसको, 1 टैबलेट 3 बार, है ना। हम लोग को सिंबॉलिक का यूज नहीं करना है। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम कोई मलयाली क्षेत्र में हैं तो हमको मलयालम में लिखना है, हम तमिल क्षेत्र में काम करते हैं हमको तमिल में लिखना है, और इट्स ए मस्ट। सर, आज का कार्यक्रम जो किए जागरूकता अभियान को लेकर, इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे जिलेवासी को? जिलेवासी को एक्चुअली ना, लोगों को ये भ्रांति है कि जो जेनरिक मेडिसिन होती है वो जेनरिक मेडिसिन का इफेक्टिव बहुत कम होता है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो उनको हम बताना चाहते हैं कि जेनरिक मेडिसिन एक ऐसी औषधि है जो ब्रांडेड मेडिसिन है, बिल्कुल वही मेडिसिन है ये, लेकिन इसमें आपको पैसे कम लगते हैं और उसका इफेक्टिवनेस में कहीं कोई कमी नहीं आता है। सरकार, इसलिए वो कम दाम होता है कि सरकार इसमें सब्सिडी देती है और सरकार का ही नियंत्रण होता है। तो जो ब्रांडेड मेडिसिन है उसमें तो कुछ हो सकता है नकली भी हो, लेकिन जो जेनरिक मेडिसिन है उसमें नकली होने की गुंजाइश इसलिए नहीं होती है कि कई जगहों से क्वालिटी कंट्रोल से, क्वालिटी चेक से गुजरता है ये। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बताना चाहते हैं कि आप लोग जेनरिक मेडिसिन का उपयोग करें ताकि आपका पैसा बचे। जो सामर्थ्य हैं उनके बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन जो हमारी आम जो आवाम है, जो गरीब है, जिसके पास 2 वक्त का ठीक से खाना भी नहीं होता है, अगर ज़रूरत पड़ जाए उसको दवा की, तो दवा जो है वो एक आकस्मिक एक विपदा के रूप में आती है। तो कृपया अगर आप जेनरिक लेंगे तो जो मेडिसिन 40 रुपये में मिलता है ब्रांडेड, जेनरिक आप लेंगे तो वो 4 रुपया 5 रुपया, एटमोस्ट बहुत ज़्यादा तो 8 रुपया में मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है पैसे का जो आप बचा सकते हैं।